मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन की मोस्ट एंटरटेनिंग और काफी ज्यादा मजेदार शो यानी अनुपमा की कहानी के बारे में। जी हाँ, एंटरटेनमेंट का डोज ये शो देने वाला है और साथ ही आप सभी को एक नई जर्नी की ओर लेकर जाने वाला है, क्योंकि एक बड़े खुलासे ने एक बार फिर से शाह हाउस में नया बवाल क्रिएट कर दिया है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि काव्या को घर में किसी फंक्शन में इनवाइट करना मतलब फ्री फंड का ड्रामा घर पर बुलाना। काव्या को यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि नंदनी की फैमिली का कोई मेंबर उसकी इस एंगेजमेंट में शामिल नहीं हो पा रहा था। ऐसे में यहाँ अनुपमा ने शगुन की थाली दे दी मासी को और मासी काव्या को बुलाया नंदनी की एंगेजमेंट पर। लेकिन लो भाई, ये क्या, यहाँ आते ही उन्होंने एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया और ये ड्रामा शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफी शॉकिंग लगा। जी हाँ, क्योंकि आप सभी की अनुपमा और वनराज के ही घर में आकर उनकी ही रिश्तों को उछालती हुई काव्या नजर आई। काव्या ने सभी के सामने बता दिया कि इन दोनों का कल तलाक है और मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए मैंने हम तीनों की नजर उतार ली है। ये सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन अब पूरी इस सिचुएशन को कैसे अनुपमा हैंडल करती हैं और वनराज, और इस बड़े खुलासे के बाद यहाँ पे काव्या मैडम के साथ क्या होने वाला है, चलिए चलते हैं। कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मोलकी की कहानी इन दिनों काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। शो में आप सभी ने देखा कि किस तरह से जूही और मानस ने साक्षी और वीरेंद्र के हनीमून पर यहाँ पूर्वी को लेकर जाने के लिए कितनी सारी मेलोड्रामा किया और यहाँ पर इनके इस ड्रामे में साक्षी पूरी तरह से फंस गई। साक्षी यहाँ पर पूर्वी को अपने साथ अपने बच्चों की खुशी के लिए लेकर आई हैं, लेकिन अल्मोड़ा पहुंची ये लोग यहाँ पर शो की कहानी पूरी तरह से पलट रही है। जिस तरह से साक्षी अपने प्यार अपने परिवार को अपनाना चाहती है, उन्हें यहाँ पर लग रहा है कि इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। यहाँ तक कि उनके पति की पसंद, बच्चों की पसंद, सब कुछ, और उन्हें धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें जाननी होगी और चीज़ों को यहाँ पर हैंडल भी करना होगा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा पूर्वी का इस तरह से उनके घर के और उनके पति उनके बच्चों के सारी जिम्मेदारियों को उठाना। शो के अब आप सभी आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि ये लोग रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाएंगे, जहां पर पूर्वी के सामने साक्षी वीरेंद्र के लिए ऑर्डर देती नजर आएंगी, जहां पर वो कहेंगी कि आलू के पराठे और ढेर सारा मक्खन। लेकिन ये सुनते ही यहाँ पर पूर्वी कह देंगी कि नहीं, इनको ये नहीं, बल्कि इन्हें तो शुगर हो रखा है, तो इन्हें सब कुछ यहाँ पर सादा ही, जिसमें तेल घी और ये सब नहीं हो। ये सुनकर पूर्वी की बातें वो काफ़ी उसे बुरा लगेगा कि वो अपने पति के बारे में ही कुछ नहीं जानती। तो वहीं आप सभी ने शो के बीते एपिसोड में भी देखा कि जूही मानस भी अब यहाँ पे पूर्वी की पसंद के अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं। पूर्वी सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही है, कहाँ क्या रखा है, और यहाँ तक कि अब जिस होटल में ये लोग गए हैं वहाँ के कुछ स्टाफ भी यहाँ उसे लग रहा है कि उसे नहीं बल्कि पूर्वी को बोल रहे हैं मुखियाएं। ऐसे में धीरे धीरे करके वीरेंद्र और पूर्वी को लेकर आप सभी की साक्षी को होने वाला है शक। आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं काफ़ी सारा चेंज होने वाला है, जहां पर शो के आज रात के एपिसोड में हनीमून के आधी रात यहाँ पर वीरेंद्र पहुंचने वाले हैं साक्षी के कमरे में। साक्षी को अपने कमरे में यहाँ पर अब नींद नहीं आएगी, तो वो आधी रात उनकी नींद खुलेगी और वीरेंद्र उनके पास ना रहकर यहाँ पूर्वी के कमरे में जाते हुए दिखाई देंगे। साक्षी देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगी कि मुखिया जी आधी रात पूर्वी के कमरे में क्यों जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि अपने 5 साल के अतीत में साक्षी के साथ क्या हुआ साक्षी वो भी नहीं जानती, और अब डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर वीरेंद्र और पूर्वी अपने रिश्ते के बारे में भी उन्हें नहीं बता पा रहे हैं।
लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की चीज़ें साक्षी देखेंगी उससे उनका गुस्सा, शक और उनका यहाँ पर जो सारा यहाँ पर डर है अपने बच्चे, अपने परिवार को खोने का, एक बार फिर से वो साफ तौर पर दिखेगा। आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे किस तरह से यहाँ पर पूर्वी का हर चीज़ में यहाँ पर वीरेंद्र और जूही मानस की केयर करना, बीच में आ जाना, साक्षी के बोलने से पहले ही खुद बोल देना बच्चों का, और वीरेंद्र का हमेशा साक्षी को ना कहकर पूर्वी को कहना, ये छोटी छोटी बातें अब साक्षी को काफ़ी बुरा फील कराएंगे, जिसकी वजह से साक्षी का गुस्सा अब पूरी तरह से पूर्वी पे निकलने वाला है। पूर्वी और इन दोनों के बीच में खूब सारा ड्रामा होने वाला है और ये ड्रामा आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल वाला ड्रामा देखने को मिलेगा। ये ड्रामा आप लोग शो में नई कहानी के साथ, नए ड्रामे के साथ, एक नए ट्रैक के साथ आगे की ओर लेकर जाने वाला है। तो आप सभी शो के इस तूफानी वाले ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काफ़ी सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। साक्षी का ये गुस्सा और उसका इस तरह से पूर्वी के ऊपर अपना गुस्सा निकालना यहाँ पर वीरेंद्र को पसंद नहीं आएगा। अब फाइनली वीरेंद्र और पूर्वी जो हैं यहाँ पर डिसीज़न लेंगे कि कैसे ना कैसे करके साक्षी को सच्चाई से रूबरू कराना ही पड़ेगा, यानी कि अब शो में सब कुछ एक ही झटके में बदलने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस तूफानी ड्रामे को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ यहाँ पर चीज़ें आगे की ओर बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काफ़ी सारे धमाके शुरुआत में ही देखने को मिल चुके हैं। एक तरफ जहाँ पे अनुपमा अपने ज़्यादा डांस की वजह से थक कर वो गिर पड़ी हैं, तो वहीं यहाँ पे वनराज का गुस्सा काव्या पे साफ तौर पे दिख रहा है। काव्या ने अपनी इनसिक्योरिटीज में आकर इतना कुछ किया कि अब जो कुछ भी उनके हाथ आने वाला था वो भी उनसे हमेशा के लिए छिन गया। वो कहते हैं ना कि ज्यादा यहाँ पर सोचना भी आपके लिए विनाश का विषय बन जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और काव्या के साथ तो अक्सर ही यही होता है। वो वनराज को पाने की खातिर ये भूल जाती है वो किस मौके पर क्या कर रही हैं, और इसी के चलते यहाँ पर उनके बने बनाए रिश्ते भी अक्सर उनका साथ छोड़ देते हैं। जैसे कि 9 साल का रिश्ता वनराज का अब यहाँ काव्या के साथ टूटेगा, क्योंकि वनराज को काव्या की ये वाली हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो यहाँ पे काव्या को हमेशा समझाने की कोशिश करता है कि तुम सिचुएशन को देखभाल कर बोला करो, लेकिन काव्या ने यहाँ पे जल्दबाजी में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो चलिए, ये सारा ड्रामा तो अब शो में होता ही रहेगा, लेकिन इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।